अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछली क्लास में आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हो गया ज़मीन की क़ुव्वत कशिश, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड the force of gravitation of the earth or gravity of the earth। और उसमें आपने पढ़ा था फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। फ्री फॉल ऑफ द बॉडी का मतलब हुआ जब हम किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं बगैर किसी फोर्स लगाने के, उसको आज़ाद छोड़ दो किसी भी हाइट पर, तो वो सीधा नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ खींची हुई चली आती है, फॉल करती है ज़मीन पर। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्री फॉल और इस बॉडी को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के ज़रिए से एक्सेलरेशन थोड़ा रिकॉल कर दो पहले। द चेंज इन द स्पीड ऑफ ए सब्सटेंस और द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी किसी हरकत करने वाली बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाए तो कितनी चेंज होगी, इस तब्दीली को कहते हैं एक्सेलरेशन। कभी पहले से ज़्यादा भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। जब वेलोसिटी पहले से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, पहले ज़्यादा थी बाद में कम होगी, तो उसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। मगर ग्रेविटी की वजह से जब एक्सेलरेशन हो तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी The uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, यानी जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती जाती है। आपने पढ़ा था द फोर्स ऑफ attraction between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जितनी की ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के करीब तर होती जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग बॉडी जब ज़मीन के जितना करीब करीब पहुंचती जाती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। इस वेलोसिटी इंक्रीज होने को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको हम जी से डिनोट करते हैं, मगर स्मॉल जी। कैपिटल जी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। कैपिटल जी का मतलब हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्मॉल जी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। The uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. It is denoted by the letter small g। The acceleration due to gravity or small g is equal to 9.8 meters per second square। Now we will calculate the acceleration due to gravity। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये acceleration due to gravity कितनी होती है। कहने में तो हमने कह दिया कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको साबित भी तो करना है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के बराबर कैसे होती है। तो आपने पढ़ा था फोर्स ऑन एन force on any object exerted by the earth kept on the surface is equal to F is equal to G M into M by R square। जमीन की सरफेस पर पड़ी हुई या छोड़ी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जमीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है वो कितनी फोर्स होती है, उसका फार्मूला आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू G इंटू एम बाई आर स्क्वेयर। F हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैपिटल G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो सब्सटेंस हमने ज़मीन की सरफेस पर रखी है, अब ज़मीन में और इस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम नापते हैं ज़मीन की सरफेस से ज़मीन के सेंटर तक, और सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं आप। तो फोर्स विल बी इक्वल टू G into capital M to small m by R square. Also, from our past experience with physics, we also know that Newton's told us all that any force experienced by a body can be written as F is equal to ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वेयर, जबकि न्यूटन लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब ये हुआ कि जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ए, ये दोनों बराबर हैं। इट मीन्स दैट जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू ए, और जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, क्योंकि दिस स्मॉल एम एंड दिस स्मॉल एम आर कैंसल्ड आर बैलेंसड, जिसको हम कहते हैं कैंसिल हो गई ये दिस स्मॉल एम एंड दिस स्मॉल एम, तो बाकी रह गया जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज द एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और स्मॉल जी विल बी इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ हमें इनकी वैल्यू भी मालूम है। वी नो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 मीटर क्यूब। मास ऑफ द अर्थ आ गया 5.972 इंटू 10 रेज पावर 24, ज़्यादातर हम इसको 6 रखते हैं, 6 इंटू 10 रेज पावर 24 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.371 किलोमीटर और 6.4 into 10 raised power 6 kilometer. Placing all the values in their respective places and equations with mathematics we get, हम ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ये इक्वेशन a इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, इसमें हम जी एम और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे और मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे। जी विल बी इक्वल टू 6.7 इंटू 10 रेज पावर 11, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 रेज पावर 24 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6
दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, हियर इट विल बी स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, दिस विल बी इक्वल टू 9.8। Therefore, small g, the value of small g or acceleration due to gravity is 9.8 meters per second square. इसका मतलब हुआ कि acceleration due to gravity on the surface of the earth is 9.8 meters per second square. तो इस तरह से हमने acceleration due to gravity कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप खुद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी तरह से कैलकुलेट करें। बहुत आसान है, आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी वस्सलाम।